हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और आज का टॉपिक है सिस्को फायर पावर। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे सिस्को फायर पावर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और एक उसमें हम सिनेरियो कवर करेंगे कॉर्पोरेट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को फायर पावर। तो इस लेक्चर में हमारा एजेंडा रहेगा 4 टॉपिक: नेट पॉलिसी, स्टैटिक रूट, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने एक लैब सेटअप की है आपके लिए, जिसमें एक फायरवॉल कनेक्ट किया है फायर पावर और एक लेयर 3 स्विच कनेक्ट किया है। फायर पावर की आईपी है यहाँ पे 192.168.100.200 जो कि मैनेजमेंट की आईपी है। लैन आईपी है 100.100। फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर हमने यूज़ किया है 2500। एक लाइनक्स पीसी यूज़ किया है टेस्टिंग पर्पज से। तो सबसे पहले हम अपने फायर पावर एफएमसी को लॉगिन करेंगे अपने लाइनक्स सिस्टम में। इंटीग्रेशन पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि FTD टू FMC इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है FTD पे। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि कैसे हम फायर पावर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें। तो सबसे पहले जैसे हमारा 0/0 इंटरफेस कॉन्फ़िगर है वैन के लिए, तो हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम इंटरफेस का जोन डिफाइन करेंगे। जोन हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेस का जोन रख रहे हैं वैन के लिए। लैन के लिए हम जोन रखेंगे इनसाइड। जोन अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जोन का नाम आप लैन भी दे सकते हैं, वैन भी दे सकते हैं। तो जो इंटरफेस का नाम है वो भी दे सकते हैं। तो इंटरफेस हमारा वैन, जोन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया आउटसाइड। अगर हमें DHCP के थ्रू आईपी मिल रही है हमारे वैन से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं DHCP। अगर हमें पब्लिक आईपी मिल रही है तो हम यहाँ पे स्टैटिकली आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे हम ये करेंगे तो उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे उस इंटरफेस को अनेबल करने का ऑप्शन है, तो जैसे आप इंटरफेस को अनेबल नहीं करेंगे तो इंटरफेस वर्क नहीं करेगा। अनेबल करेंगे जब भी आपका इंटरफेस वर्क करेगा। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सेकंड इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे लैन इंटरफेस। तो लैन इंटरफेस पे जाएंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी जोन सेलेक्ट करेंगे जैसे पहले हमने किया। तो लैन इंटरफेस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन इंटरफेस हमारा 0/1 है। तो हम इंटरफेस चेक किया हमने और इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मोड हमारा हमें नन रखना है। अनेबल पे क्लिक रखना है। नेम डिफाइन करना है, क्या नेम आप रखना चाहते हैं, लैन रखना चाहते हैं, इनसाइड आउटसाइड रखना चाहते हैं। उसके लिए अलग आपको जोन देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पॉलिसी डिफाइन करेंगे वो आप जोन पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जोन का नाम दिया इनसाइड। लैन के लिए मैंने इनसाइड जोन सेलेक्ट किया। अब मुझे IP वर्जन 4 सेलेक्ट करना है उस पर। तो IP वर्जन 4 जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं IP दूंगा उस पर। तो स्टैटिक IP देंगे 192.168.100 सीरीज का एक IP देंगे 100.60 और उसका हमें सबनेट मास्क देना होगा। सबनेट मास्क जैसे हमारा 24 है, तो यहाँ पे हम 24 डिफाइन करेंगे। 24 डिफाइन करने के बाद अब इसे हम ओके करके क्लोज कर देंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर सेव का। तो हमें सेव करना है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, सबसे पहले स्टेप ध्यान रखना है, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है और देन डिप्लॉय पे जाके उसे डिप्लॉय कर देना है। जब आपकी डिप्लॉय कंप्लीट हो जाएगा, जब वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगी, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन वर्क नहीं करेगी। तो ये मैंने डिप्लॉय किया यहाँ पे। डिप्लॉय करने के बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, आपको डिप्लॉय कंप्लीट होने का वेट करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो डिप्लॉय हम देखेंगे कि डिप्लॉय कितने % अभी कंप्लीट हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन का। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी ये डिप्लॉय हो रही है पॉलिसीज़, और जो हमने यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एज पर द सिस्को रिकमेंडेशन। तो ये जैसे 100% होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वेट करते हैं इसका 100%। हाँ, कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि हमारा बेसिकली बिलोंग करता है नेटिंग से। नेटिंग का ऑप्शन डिवाइस के ऊपर आता है। तो डिवाइस में हमने यहाँ पे नेट का ऑप्शन आ रहा है। नेट में हम सेलेक्ट करेंगे थ्रेट डिफेंस नेट पॉलिसी, क्योंकि ये फायरवॉल आपका FTD फायरवॉल है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस। पॉलिसी का नाम देंगे सिस्को FTD नेट। सबसे पहला टास्क है, पॉलिसी पे आपको डिवाइस अलाइन करनी होगी कि किस डिवाइस के ऊपर आप पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं। तो आप डिफाइन कर रहे हैं FTD के ऊपर, सेव करना है सबसे पहले।
उसके बाद आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप रूल ऐड कर सकते हैं उस पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पे हम रूल ऐड करेंगे। अब हमने डिवाइस अलाइन कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिसी असाइनमेंट 1। अब उसके बाद हम यहाँ पे जोन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमें नेटिंग स्टैटिक नेट यूज़ करना है या डायनेमिक यूज़ करना है। तो सिस्को फायर पावर में अगर हम नेटिंग की बात करें, तो अगर हमारे पास सिंगल आईपी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑटो नेट और डायनेमिक नेट। तो हम यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करेंगे इनसाइड टू आउटसाइड, ओरिजिनल सोर्स डिफाइन करेंगे। तो ओरिजिनल सोर्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, बट हमें इस केस में जब हम कोई भी अपना नेटवर्क करेंगे तो हम इसमें साइड में प्लस के बटन पे जाके अपना नेटवर्क एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना है। जैसे मान लीजिए मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ लैन के लिए, तो लैन के लिए अभी कोई मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लैन उस प्लस पे निशान पे जाके लैन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो लैन ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले नाम देना है लैन, उसके बाद नेटवर्क डिफाइन करना है। तो नेटवर्क जैसे है 192.168.100.0, ये मेरा नेटवर्क लैन के लिए है। इसे मैं सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद ये नेटवर्क हमारा लैन के लिए असाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओरिजिनल सोर्स में हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लैन क्रिएट हो गया, अब ओरिजिनल सोर्स पे दोबारा जाएंगे और इसमें से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लैन। नीचे लैन आ रहा है, देख सकते हैं आप, इसका आईपी भी दिखाएगा। अब ट्रांसलेटेड एड्रेस में हमें सेलेक्ट करना होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो डेस्टिनेशन इंटरफेस एड्रेस के थ्रू जो सिंगल आईपी हमें पब्लिक आईपी मिली हुई है, वो ही सारी मैपिंग करेगी ऑल द पब्लिक प्राइवेट आईपी के लिए। तो ये सबसे पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेव एंड देन डिप्लॉय। तो इसे सेव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेव होने के बाद हम इसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे सेव हुआ, डिप्लॉय किया हमने, तो डिप्लॉय कंप्लीट होने के बाद हम इस नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा इस केस में स्टैटिक रूट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंटरफेस डिफाइन किया, इंटरफेस से हमने डिफाइन किया लैन वैन। उसके बाद हमने यहाँ पे नेटिंग डिफाइन किया, जिससे हमारे प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन मैपिंग हो सके। थर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, जो भी ट्रैफिक फायरवॉल के ऊपर आएगा, स्टैटिक रूट उसे बताएगा कि ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड हमें जैसे करना है वैन गेटवे के साइड पे, हिट हमारा वैन गेटवे पे होना चाहिए ट्रैफिक, तो वो आपका स्टैटिक रूट बताएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइस के अंदर जाएंगे, फायर पावर डिवाइस जो हमने इंटीग्रेट किया है, उसके अंदर जाने के बाद हम राउटिंग के अंदर जाएंगे। राउटिंग के अंदर हमारे पास स्टैटिक रूट का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। स्टैटिक रूट पे जाएंगे, स्टैटिक रूट पे ऐड रूट करेंगे, ऐड रूट का ऑप्शन है यहाँ पे। ऐड रूट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ऐड रूट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन होगा। उसमें आपको सबसे पहले आपको इंटरफेस डिफाइन करना होगा। तो इंटरफेस जैसे आप डिफाइन करेंगे, कोई भी ट्रैफिक अगर सबसे पहले आप वैन रूट डिफाइन करेंगे, तो वैन रूट आपका टर्मिनेट होगा वैन इंटरफेस से। तो किसी भी फायरवॉल पे सबसे पहले आप, ये आपका सेम टास्क रहता है हर फायरवॉल में। गेटवे के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे गेटवे है 192.168.25.1, तो मैंने यहाँ पे गेटवे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नेम दिया वैन गेटवे 192.168.25.1। मैंने उसका यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद जैसे ही मैं डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेव कर देना है। जो भी हमारा रिक्वेस्ट फायरवॉल के ऊपर जाएगा, फायरवॉल अपने स्टैटिक रूट चेक करेगा, राउटिंग चेक करेगा। राउटिंग चेक करने के बाद उसे आगे फॉरवर्ड करेगा इस पर्टिकुलर आईपी पे। तो इस पर्टिकुलर आईपी, ये आईपी पर्टिकुलर मैपिंग करेगा जो आपका गेटवे होगा पब्लिक आईपी के थ्रू, और आपका इंटरनेट चलेगा। तो इस केस में आप वैन गेटवे डिफाइन करेंगे। तो वैन गेटवे डिफाइन करने के बाद आपको सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको सेव करनी है कॉन्फ़िगरेशन, और सेव करने के बाद इसे डिप्लॉय कर देना है। तो सेव करेंगे आप, सेव कंप्लीट होगा, देन उसे आप डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय पे जाएंगे, फायरवॉल आप सिलेक्ट करेंगे और उसे डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय हमने किया, डिप्लॉय कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे अपने कंप्यूटर पे जाके चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर पे फायरवॉल पे इंटरनेट अभी
कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुई है नहीं हुई है। तो फायरवॉल पे जाते हैं सबसे पहले अपने फायर पावर CLI के ऊपर। फायर पावर CLI पे जाने के बाद हम चेक करेंगे फायर पावर पे। तो आप देख सकते हैं फायर पावर का हमने CLI ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे इंटरफेस स्टेटस क्या है हमारे पास। कमांड होती है शो इंटरफेस IP ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं हमारा WAN IP है 25.216 और LAN IP है 100.60। तो ये हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे रूट। हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमने GUI पे कॉन्फ़िगर किया है वो हमारा इस पर शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे 25 का नेटवर्क दिया तो हमारा रूट में दिखा रहा है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे 8.8.8। तो 8.8.8 पिंग तो हो रहा है बट ये अभी आउटसाइड से हो रहा है। आउटसाइड मतलब जो आपका फायरवॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो अगर मैं इसे LAN से पिंग करके देखता हूँ तो LAN से पिंग करके ये पिंग अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका WAN से तो डायरेक्टली जो फायरवॉल कनेक्टेड है उससे तो पिंग हो रहा है बट LAN से पिंग नहीं हो पा रहा है। तो LAN से इसका मतलब है कुछ पॉलिसीज़ आपको कॉन्फ़िगर करना है फायरवॉल पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिंग WAN करेंगे 8.8.8.8 तो ये पिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका LAN to WAN कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है फायरवॉल साइड से। तो अब हमें फायरवॉल पे जाना है। सबसे पहले स्विच पे देखेंगे स्विच पे कुछ इशू तो नहीं है। तो स्विच पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जैसे कॉन्फ़िगरेशन हमारा है जो इंटरफेस लेवल पे चेक करेंगे कि इंटरफेस हमारा जो फायरवॉल से कनेक्टेड है वो प्रॉपरली हमने कॉन्फ़िगर किया है नहीं किया है। उसके बाद एक रूट हम डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारा स्विच पे आए IP, जो भी हमारा स्विच पे ट्रैफिक आए इंटरनेट ट्रैफिक वो आगे जाए फायरवॉल पे, फायरवॉल LAN IP पे। तो LAN IP है 192.168.100.60। तो हमने रूट डिफाइन किया डिफ़ॉल्ट रूट। तो जो भी ट्रैफिक हमारे आगे जाएगा इंटरनेट पे तो वो इस पर पिंग करेगा। अब हम स्विच पे पिंग करके देखते हैं। अभी स्विच पे पिंग नहीं हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि हमारी रिचेबिलिटी LAN IP तक है या नहीं है स्विच से। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी इनकम्प्लीट ARP बन रही है। ARP हमारी कंप्लीट नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो हमारा डायरेक्टली फायरवॉल से कनेक्टेड है। उसे VLAN का मेंबरशिप बनाएंगे। जो हमारी VLAN हमारी 100 VLAN है उसका मेंबरशिप बनाया हमने। मेंबरशिप बनाने के बाद आप चेक करेंगे ARP हमारा अभी भी इनकम्प्लीट है। दोबारा चेक करते हैं। ARP चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है पर्टिकुलर से। अभी आप देख सकते हैं 100.60 तक तो हम पहुंच पा रहे हैं बट 8.8 तक नहीं हम पहुंच पा रहे अभी। उसके लिए हम यहाँ पे PC पे चेक करेंगे कि हमारी क्या पॉलिसी इशू है जिस वजह से हम इनसाइड टू आउटसाइड नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन फायरवॉल LAN इंटरफेस तक है बट हम आउटसाइड नहीं जा पा रहे हैं, फायरवॉल से आगे नहीं जा पा रहे हैं। अब हम उसके लिए एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का मतलब है कि जो भी आपके इंटरफेसेस हैं LAN और WAN की उस पर आपको पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हमने इसे इंटीग्रेट किया था तो हमने एक बेसिक पॉलिसी क्रिएट किया था जिसका रूल होता है ब्लॉक ऑल द ट्रैफिक। तो हम एक ट्रैफिक अलाउड रूल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसका नाम देंगे हम यहाँ पे LAN to WAN। तो LAN to WAN हम डिफाइन करेंगे कि जो भी LAN to WAN ट्रैफिक है वो अलाउड है। तो हमारा सोर्स रहेगा उस केस में इनसाइड और डेस्टिनेशन रहेगा हमारा आउटसाइड। तो जोन हमारा इंटरफेस पे हमने डिफाइन किया था। नेटवर्क हमें डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे रख देते हैं any IP वर्जन 4। डेस्टिनेशन हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन हो। उसके बाद हमें VLAN टैग अगर हम करा सकते हैं तो कर सकते हैं और इसके बाद हमें इसे ऐड करा देना है। उसके बाद इस रूल को सबमिट सेव करना है, देन इसे डिप्लॉय कर देना है। सेव किया हमने। अब इस रूल को हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय जैसे ही हम करेंगे कंप्लीट होगा तो हमारा जो LAN to WAN हमारा कम्युनिकेशन था वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्विच पे भी चेक करेंगे, कंप्यूटर पे भी चेक करेंगे। तो देखिए फायरवॉल स्टेटस अप आ रहा है अभी। अब हम PC पे जाते हैं, अपने स्विच पे जाते हैं, स्विच पे चेक करते हैं कि जो हम 8.8 पिंग कर पा रहे हैं। देखिए अब हम पिंग कर पा रहे हैं 8.8.8। इसका मतलब है जो हमारा LAN to WAN ट्रैफिक था
वो इंटरनेट ट्रैफिक हमारा फायरवॉल पे जो ब्लॉक हो रहा था वो अब अलाउ हो चुका है। अब हम एक काम और करते हैं, हमारा स्विच पे तो इंटरनेट है, अब हम पीसी पे, जिससे हम टेस्टिंग पीसी है, उस पे चेक करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो हम गूगल से को ओपन करके देखते हैं, हमारा पीसी पे कनेक्टिविटी अभी नहीं है। उसका एक ही रीज़न हो सकता है, अगर हमारा पीसी से कनेक्टिविटी, स्विच पे हमारी कनेक्टिविटी है और हमारे पीसी पे नहीं है, तो उसका रीज़न हो सकता है आपका डीएनएस रिजॉल्व ना होना। इसके लिए आप क्या करेंगे, आईपी अपने सिस्टम के लैन अडेप्टर पे जाएंगे, डीएनएस में आप सेलेक्ट करेंगे जो अपने फायरवॉल को डीएनएस दिया है। तो फायरवॉल का डीएनएस हम यहाँ पे रखा है 8.8.8.8, और जो फायरवॉल का लैन आईपी है, क्योंकि इस केस में हमने इस सिनेरियो के अंदर कोई भी डीएनएस सर्वर हमने यूज़ नहीं किया, तो हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे डीएनएस सर्वर हमें डिफाइन करना होगा। अगर डीएनएस सर्वर नहीं है हमारे पास, तो हम फायरवॉल के लैन इंटरफेस को एज ए डीएनएस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम इसे डिसेबल अनेबल करेंगे तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे गूगल टाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं इंटरनेट चल रहा है। तो इस पीसी पे भी कनेक्टिविटी फायरवॉल के थ्रू स्टैब्लिश हो चुकी है। और इसे हम यूट्यूब सर्च करके देखते हैं, यूट्यूब हम एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन फायरवॉल के थ्रू स्टैब्लिश हो गया है। ओवरव्यू में वो डिटेल हमें मिल जाएगी अभी। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे हम फायरवॉल के ऊपर इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें हमने कुछ ट्रबल शूटिंग भी किया और उस लैब को कंप्लीट किया। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।